28/6/20 के महावाक्य है अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 18/2/86। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहाँ कहाँ से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। ये गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुँच गई। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देखकर हर्षित होते हैं। आज बाप दादा अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रही है, कहाँ कहाँ से आई है सागर से मिलन मनाने। हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे। हर एक ज्ञान गंगा को निश्चय है, उमंग है, नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे। मन में यही उमंग है, जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज़ सुनकर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। हर एक ज्ञान गंगा बाप समान रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, वरदानी और महादानी आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज़ सुनकर उनकी दुख अशांति को परिवर्तन करने का उमंग बढ़ता जा रहा। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाए। कल्याण और रहम की भावना है तो दुखी आत्माओं की पुकार सुनकर रहम आता है, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाए। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह देख रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि शुरू से इन ज्ञान गंगाओं ने जो सेवा की है उससे कितना परिवर्तन हुआ। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला। गोल्डन जुबली मनाई ना, तो सेवाओं के 50 साल पूरे हो गए। बाप दादा ने कहा 50 साल में सेवा का फाउंडेशन अच्छा डाला, पर अब थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए, आवाज़ फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए, यह भी ठीक किया। चारों ओर सेवा स्थान स्थापन किए, बाबा को प्रत्यक्ष करने के भिन्न भिन्न साधन अपनाए। कहीं म्यूज़ियम बनाया, कहीं मेला किया, कहीं प्रदर्शनी किया, कहीं छोटे मोटे संगठन किए। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। बाबा के बच्चे कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, वह सब एक संगठन में आए और आते रहेंगे। अभी क्या करना है? अब तक सेवा की, सेवा केंद्र बनाए, संगठन बनाया। बाप दादा कहते अब और क्या करना है? क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी है। बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि भी जान गए, सेवाओं के साधन भी इकट्ठे किए और करते रहेंगे। स्वस्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे और दिला रहे।
बाकी अब क्या करना है। जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय सम्मत दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे अर्पण किया, जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों में यह विशेषता देखी। कौन सी? कि शुरू में जैसे आदि रत्नों ने सेवा में तन मन धन संबंध समय श्वास सब कुछ बाप के आगे समर्पण किया। इस समर्पण के फलस्वरूप बहुत शक्तिशाली आत्माएं सेवा में आगे आई। तो जब सेवा आरंभ की तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय में ये विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे व कृष्ण के रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था, यह अनुभव है ना। दादा हैं ये सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना शुरू में ब्रह्मा बाबा से सबको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। दादी प्रकाशमणि आई तो उन्होंने भी देखा कि बाबा के पास श्री कृष्ण बैठे हैं। दादी निर्बल शांता आई तो उन्होंने भी देखा कि बाबा से उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव किया। ऐसे किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप में ये विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की आदि में जब भी जहाँ भी गए सबने देवियाँ ही अनुभव किया कि देवियाँ आई है। यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि अलौकिक व्यक्तियाँ हैं। ऐसे अनुभव किया ना। स्थापना के समय ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और सेवा के आदि में इन दादियों से, जब ये दादियाँ सेवाओं में निकली तो इनसे देवियों का अनुभव हुआ कि ये कोई अलौकिक देवियाँ हैं। ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा के वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही ना। जमुना के कंठे पर जब सेवा के लिए बहने गई तो वहाँ से दो पहलवान कुश्ती में जा रहे थे। इन पर नज़र पड़ी तो सोचा कि ये तो देवियाँ हैं, इनका आशीर्वाद लेकर चलते हम कुश्ती जीत जाएंगे। देवियों का आशीर्वाद लिया, इन दादियों का आशीर्वाद लिया, कुश्ती जीत गए। तो उन्होंने कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने रहने की भी व्यवस्था की और सामान भी दिया। तो ये आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही। सेवा की आदि में न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। जैसे आदि में श्री कृष्ण का और देवियों का साक्षात्कार किया, ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण का और बहनों में देवियों का साक्षात्कार किया, तो अंत में भी साक्षात्कार स्वरूप बनेंगे, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। अब सेवा का थोड़ा समय मिलेगा, इस थोड़े समय में निरंतर योगी बनेंगे, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप बनेंगे, निरंतर सेवाधारी बनेंगे, बाप समान बनेंगे, तब विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुँच गए। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियाँ अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी, चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना है। गोल्डन जुबली में
ताज पहना था, मालाएं पहनी थी, तो बैठने वालों ने सबने अनुभव किया कि ये देवियाँ हैं। तो बाप दादा ने कहा अब यही स्वरूप सेवा में भी प्रत्यक्ष हो। चलते फिरते आपसे देवियों का, फरिश्तों का अनुभव। चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना, यह है गोल्डन जुबली मनाना। सबने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई। हाँ, भले कोई 50 साल से नहीं भी चल रहे हैं, 25 साल से चल रहे हैं, पर उनकी भी गोल्डन जुबली। पिछली बार भी बाप दादा ने कहा था कि जो 50 साल से चल रहे उनकी भी गोल्डन जुबली, संस्था की गोल्डन जुबली माना, एक दिन का आए हुए बच्चे की भी गोल्डन जुबली, सबकी गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता, दूसरों को भी आपकी समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व आपका देवी देवता रूप ही दिखाई देता। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात गोल्डन स्थिति वाला बनना। चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, आपकी समर्थ स्थिति दूसरों को भी आपसे फरिश्ता सो देवतापन का अनुभव कराएगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी यहाँ समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। अभी क्या करो? गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे अब समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास जैसे भक्त लोग श्वासोश्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते, ऐसे श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वासोश्वास जैसे भक्त लोग नाम जपते हैं, जपने का प्रयत्न करते, ऐसे श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के, 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, लेकिन अभी विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण के प्रति समर्पित करो। समय लगाना अर्थात हर घड़ी विश्व कल्याण के प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, तो माया को भी आने की फुर्सत नहीं होगी। अगर समय, श्वास, संकल्प सेवा में लगाएंगे, आपको फुर्सत नहीं होगी, तो फिर माया को आने की भी फुर्सत नहीं होगी। समय, श्वास, संकल्प सेकंड सेवा में लगाओ, और जब आपके पास फुर्सत नहीं होगी तो माया भी नहीं आएगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रखती। जिनको सेवा से फुर्सत नहीं है, उनके पास माया आने की हिम्मत नहीं रखती, और जो समाधान स्वरूप आत्माएं हैं, उनके सामने समस्या नहीं आ सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप, शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते।
जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाए। शुरू शुरू में देखा ना, 14 साल के भट्टी में तप कर ये बहनें दादियाँ जब सेवा पर निकली तो पति दृष्टि वाली आत्मा आती थी, विकर्म करने वाली आत्मा आती थी, मगर मात्र दृष्टि से ही परिवर्तन हो जाती थी और पावन बनने का संकल्प लेती थी। तो बाप दादा कहते ऐसे आपके सामने भी समस्या आए तो समस्या का परिवर्तन हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार को इमर्ज करो। मेरा ये संस्कार है, इसको बदलने में थोड़ा समय लगेगा। हम अपने संस्कार को बदलने के लिए योग कर रहे, प्रयोग कर रहे हैं। इतना बदला, इतना बचा। बाप दादा ने कहा अपने ऊपर समय खर्च करने का समय नहीं। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसीलिए कहाँ तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे कर्मना सेवा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। निरंतर सेवाधारी बनो, अपने आप को सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, कर्म ना करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्या में नहीं चलो। क्योंकि समस्या आई, समाधान करने में समय लगाया, समय गया, एनर्जी गई, और वही बचाकर अगर सेवा में लगाएंगे तो अच्छा खाता बनेगा। दान दो, वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दे दान तो छुटे ग्रहण। अगर अपनी कमजोरियों का दान दो और बाबा से जो वरदान मिले उस वरदानों को बांटो तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त होगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। बाबा ने कहा निरंतर लंगर लगाओ, अविनाशी लंगर लगाओ। कुछ न कुछ आत्माओं को हमसे मिलना ही चाहिए, सुख मिले, शांति मिले, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। सिर्फ दिखाई दे रहे हैं उनकी सेवा नहीं, पर भटकती आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना, तो भी कितनी सेवा करनी है। पतित आत्माओं को पावन बनाना है, पतित वायुमंडल वातावरण को पावन बनाना है, प्रकृति को पावन बनाना है, समूह में जो आत्माएं शरीर छोड़ रही है उनको भी ठिकाना देना है, मुक्ति का संदेश देना है। तो कितनी सेवा हुई, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी ही है। बाबा तो जानता है ना कितनी आत्माओं की संख्या है, तो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। सब कुछ सेवा में लगाओ और रिटर्न में फिर सेवा का मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। मेहनत का मेवा नहीं खाओ। हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो थक गए हैं, इतनी मेहनत पर भी सफलता नहीं है, तो मेहनत का मेवा नहीं, खुशी खुशी में सेवा का मेवा खाओ। मेहनत से छुड़ाने वाला मेवा है।
बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते, चाहे 50 वर्ष हो गए, चाहे 1 मास हुआ, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। क्या देखा बाप दादा ने कि हर आत्मा में एक ही मूल संस्कार होता है, जो भिन्न भिन्न समस्या बनकर सामने आता है। चाहे 50 साल का बच्चा है, चाहे 1 महीने का बाबा का बच्चा है, हर एक में एक ही मूल संस्कार है जो बदलने में मुश्किल है। मानो दृष्टांत के रूप में किसी का बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार, किसी का गुस्सा होने का संस्कार, घृणा भाव का संस्कार, द्वेष का संस्कार, या चाहे अभिमान का संस्कार। बाप दादा ने देखा संस्कार वही होता है, पर भिन्न भिन्न रूप में वो संस्कार इमर्ज होता है। चाहे 50 वर्ष लगा, चाहे 1 वर्ष लगा, इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर के आता है, उसमें समय बहुत लगाया और शक्ति भी बहुत लगाई। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। अपने कमज़ोर संस्कारों को ख़त्म करो और श्रेष्ठ संस्कार दाता, वरदाता, विधाता का संस्कार इमर्ज करो। तो ये महासंस्कार कमज़ोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। अपने संस्कारों को ख़त्म करना है, संस्कारों को मारने में समय नहीं लगाओ, पर सेवा के फल से, फल की शक्ति से संस्कार स्वतः ही मर जाएगा। वैसे भी फल खाते तो वेस्ट जर्म्स मर जाते हैं ना, ह्यूमिनिटी पावर बढ़ जाती है। ऐसे सेवा का मेवा, सेवा का फल खाने से पुराने कमज़ोर संस्कार स्वतः ही खत्म होंगे। जैसे अनुभव है, अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती है, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अनुभव है ना सबका, जब सेवा में बिजी होते हैं तो समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती है, फुर्सत ही नहीं मिलती समस्याओं के बारे में सोचने की। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। हर समय सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, समस्याएं किनारे हो जाएगी। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा अभी क्या करना है? अपनी समस्याओं को, अपने संस्कारों को सेवा में बिजी रहकर ख़त्म करना है। अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य का सोचो। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही देना है। अब क्या करना है? देना ही देना है।
चाहे दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से, वाणी से, संग से, वाइब्रेशन से, किसी से भी दो, लेकिन देना ही देना है, क्योंकि दाता के बच्चे दाता, विधाता और वरदाता हो। वैसे भी भक्ति में ये नियम होता, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते यहाँ दान करो। दान करने से देना ही लेना हो जाता, समझा। गोल्डन जुबली क्या है, सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो। सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए तो भी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है। 50 वर्ष की गोल्डन जुबली मनाई तो अब सेवा भी एक नया मोड़ लाओ। क्या मोड़ लाओ? छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का बच्चा सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है। वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। लौकिक में भी क्या होता है, 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली और संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूपन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। ये विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ रहा है। साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बनकर रहना है। आदि रत्नों का तो ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का विशेष पाठ रहा। जब तक साकार बाबा थे तब तक भी साथ थे और अभी स्थिति में बाप के साथ हैं। तो साथ रहना और साथी बनना ये विशेष वरदान आदि से अब तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना। स्नेह से ही पैदा हुए, जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के विशेष निमित्त हो। ब्रह्मा बाबा के बाप दादा के स्नेह ने सबको जन्म दिया। बाबा के पास आए, बाबा ने हालचाल पूछा, बाबा ने विशेष स्नेह भरी दृष्टि दी, बाबा ने समस्या पूछी, समस्या का समाधान भी दिया, ऊपर से ढेर सारा स्नेह भी दिया। तो बाप दादा ने कहा कि आदि रत्न जैसे बाप दादा के स्नेह में पले, स्नेह से बाप के बने, ऐसे ये स्नेह सबको देना है। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। जो आपके सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे बाप के चरित्र क्या है तो आपकी चलन चरित्र दिखाएं, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं। किनसे मुलाकात कर रहे बाप दादा?
जो गोल्डन जुबली में जिनको 50 साल हो गए, उन आदि रत्नों से बाप दादा बात कर रहे हैं कि अगर कोई पूछे बाप के चरित्र क्या हैं, तो आपके चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे, आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के चरित्र नहीं है, गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र है। भक्ति मार्ग में भी जो चरित्र दिखाए वो केवल वो अकेले बाप के चरित्र नहीं है, वो गोपियों के साथ साथ गोपी वल्लभ के चरित्र हैं, गोपी वल्लभ के साथ गोपिकाओं के भी चरित्र हैं। बाबा ने बच्चों के साथ हर कर्म किया, अकेले नहीं किया, सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना ये चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। बाबा ने क्या किया कि बच्चों को आगे रखा, तो ये भी बाप का चरित्र हुआ। तो बच्चे भी क्या करें, औरों को आगे करें। अभी कभी भी मैं आगे रहूं ये संकल्प बाप ने नहीं किया, इसमें ही सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल से सबको आगे रखा, इसीलिए आगे का फल मिला। बाप को कभी नहीं लगा मैं आगे रहूं, बच्चे आगे रहे, बच्चे आगे चले। तो बाप दादा ब्रह्मा बाबा ने मैंपन का त्याग करा, तो बाप दादा ने कहा कि इसी त्याग के फलस्वरूप आगे गया, अर्थात नंबर बन गए। इसमें भी नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बापी बना, क्यों बना? आगे रखना, आगे होना, इस त्याग की भावना से आगे रखना ही आगे होना, इस त्याग की भावना से ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में संकल्प में औरों को आगे रखने की भावना, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। आगे बच्चों को किया, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियाँ हैं, डायरेक्ट पालना की शक्तियाँ कम नहीं। वही पालना भी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। ब्रह्मा बाप की डायरेक्ट पालना ली है ना, साकार पालना ली, तो साकार पालना से सबकी पालना करते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि रतन हो ना, तो विशेष तो हो ही। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना, यह कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी है, वह सदा के लिए ही महान रहते। ये ब्रह्मा साकार बाप की पालना ली, तो बहुत विशेषताएं हैं। अब उन विशेषताओं को औरों में भर के विशेष आत्माएं बनो, विशेषताओं का दान करो। चाहे पूज्यपन में, चाहे पुजारीपन में, सारा ही कल्प महान रहते हैं। कौन? विशेषता के महादानी आत्माएं सारे ही कल्प में महान रहती। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब से भी महान रहा। तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। महान बनने के लिए क्या चाहिए? महादान। चाहे गुणों का दान, विशेषताओं का दान, ज्ञान का दान, शक्तियों का दान। तो जो महादानी होंगे वह सारे कल्प में महान रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप को देखा ना कि कैसे लौकिक दुनिया में भी
अन्य आत्माओं के लिए महान थे कि राजाओं के राज दरबार में जाते थे, तब राजा अपना राज्य दरबार थोड़े समय के लिए बंद रखते थे बाबा के आने के कारण, ब्रह्मा बाबा के आने के कारण कि आज दादा लेखराज आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब से महान रहा ना, तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हो जाए तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। खुश रहे और खुशी बांटी, बाप दादा विशेष कार्य पर हर्षित होते। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है, वह समझो मन का माला में पिरो जाता है। कोई बाप दादा से पूछे, बाबा माला में कैसे पिरोएंगे, कब पिरोएंगे, तो जो जितना जल्दी संपूर्ण होता है वो मन का माला में पिरो जाता। तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते, लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर है, अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। स्नेह की माला तो तैयार है, सभी बाप के स्नेही आत्माएं हैं, बाकी समाधान स्वरूप बनने की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था, लेकर क्या आया और लेकर क्या गया। कोई भी बच्चा बाबा के पास समस्या लेकर आता था, वह समस्या को ही भूल जाता था। बाबा की अवस्था ही ऐसी थी, क्या लेकर आते थे और क्या लेकर चला गया। रोते रोते आते, हंसते हंसते जाते, ये कभी भक्ति के गीतों में सुनते थे। वो प्रैक्टिकल प्रमाण ब्रह्मा बाप में देखा कि रोते रोते आते थे और हंसते हंसते चले जाते थे। ये अनुभव किया ना, समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते समाधान स्वरूप। समाधान स्वरूप का मतलब ये नहीं कि समस्या आएगी ही नहीं, समस्या आई और उसको ख़त्म किया, खेल अनुभव करके ख़त्म किया, उसको कहेंगे समाधान स्वरूप। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। आपका बधाई समारोह हो और उनका समस्याओं का विदाई समारोह। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, मोल्ड होने की गोल्डन जुबली मनाई। मोल्ड होने की जुबली मनाई। तो मोल्ड होना है, वह जिस भी रूप में लाना चाहो उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। सबकी नज़र फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है कि ये कितने परिवर्तन हुए, ये कितना दूसरों को महादानी बनकर महादान देने वाले हैं, ये कितना दूसरों विशेष बनकर विशेषताओं को देने वाले हैं। तो सबकी नज़र फिर भी निमित्त आत्माओं पर रहती है। अच्छा, वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक सदा परोपकारी रहना
और दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें बताई, सदा परोपकारी रहना और बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें, सदा परोपकारी रहना और बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दो बातों में सदा अखंड रहे, किसी भी प्रकार की पवित्रता और स्वच्छता को बार बार खंडित नहीं किया तथा विश्व के प्रति ब्राह्मण आत्माओं के प्रति उपकारी बनकर रहे, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती। तो बाबा के समीप रहने के विशेष दो कारण हैं, एक परोपकारी रहना और दूसरा बाल ब्रह्मचारी। कभी भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं हुई, संकल्पों में भी वो बाबा के स्नेही और समीप है। सलोगन, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि संकल्प बीज है और अगर बीज ही खराब है तो फसल कैसे आएगी? निश्चित खराब आएगी। तो संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते और संकल्प समर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी समर्थ हो जाते। इसलिए समर्थ बाप को याद कर, समर्थ संकल्प कर, समर्थ आत्मा बन जाना है, व्यर्थ से दूर रहना है। क्योंकि जितना वेस्ट होगा उतना ही बुद्धि का वेट बढ़ेगा और जितना वेट बढ़ेगा उतना ही परेशान हो जाएगी। इसलिए नो वेस्ट नो वेट, कैसे रहना है? हल्का रहना है। संगम युग मौजों का युग है, पर मौज भी कब होगी? जब सभी बोझों से मुक्त होंगे। बोझ मुक्त, योग युक्त, तो ही मौज में रहेंगे। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बने। आज विशेष बाप दादा अपनी ज्ञान गंगाओं से बात कर रहे थे कि सभी ज्ञान गंगाओं का यही संकल्प है कि पतित आत्मा और पतित दुनिया को पावन बनाना ही है। नशा भी है और उमंग भी अच्छा है। बाप दादा ने कहा सेवाएं तो बहुत की, सेवा स्थान भी खोले, सेवा के लिए साधन भी भिन्न भिन्न अपनाएं। अब क्या करना है? जैसे आदि रत्नों ने तन मन धन से समर्पित होकर बाबा के यज्ञ को यहाँ तक लाया, तो अब भी तन मन धन समय संबंध से समर्पित होकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाना है। जैसे स्थापना के समय में ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण दिखते थे और दादियों से देवियों का अनुभव होता था, तो अब भी आपसे फरिश्ता सो देवता स्थिति का अनुभव हो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। और इन सब के लिए निरंतर सेवाधारी बनो। 6 घड़ी की, 4 घड़ी की, 8 घड़ी की सेवा नहीं, पर हमेशा ही सेवा के स्टेज पर हो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। और इस वर्ष गोल्डन जुबली मनाई, तो गोल्डन जुबली का विशेष संकल्प क्या रहा कि कुछ नया करना है, परिवर्तन का मूड लाना है। और परिवर्तन क्या करना है? दाता बनकर देना है। चाहे विशेषताओं का दान दो, दाता, विधाता और वरदाता बनो। ओम शांति।